हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वकर्मा सर। फ्रेंड्स, अपन ने प्रेजेंट, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ा। सभी टेंस के अपन ने वॉइस भी पढ़े, एम्फेटिक सेंटेंस भी देखे, क्वेश्चन टैग भी देखे। अब फ्रेंड्स चलें पास्ट सिंपल की तरफ। तो आज आपका पास्ट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट का अर्थ होता है साधारण या अनिश्चित। ये है आपका भूतकाल। फ्रेंड्स, जब भी आप बात करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, तो आपके बोलने पर ये शब्द आता है आ, ई, ए, या ता था, ती थी, या ते थे। फ्रेंड्स, जब आप बोलते हैं, आपके बोलने पर आ, ई, ए ऐसे शब्द यूज होते हैं, तो आप, इसका मतलब है कि आप पास्ट सिंपल में आपने अपनी बात को रखा। आ, ई, ता था, ती थी और थे थे। फ्रेंड्स, जब ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं तो आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सिंपल सा फार्मूला है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर फ्रेंड्स इसके बाद अगर आप ना नैनी के जैसे शब्द इसमें आ रहे हैं तो ऐसे वर्ब को टू से जोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे ही जस्ट केम, ही जस्ट केम, वह अभी आया। ये आ गया आपके पास। और इस प्रकार ये सेकंड फॉर्म, आई सा दिस फिल्म यस्टरडे, मैंने यह फिल्म कल देखी। ठीक इसी प्रकार वह मेरे पैसे लौटा दिए। वह या फिर उसने मेरे पैसे लौटा दिए। ही रिटर्न्ड माय मनी। ठीक इसी प्रकार मैंने 2 बजे खाना खाया। I ate my food at 2 o'clock. मैं उनसे कई बार मिला। I met them many times. तो इस प्रकार जब हम ऐसी कोई बात करते हैं जिसमें आ, ई, ए या ता था, ती थी, ते थे शब्द अगर आता है, तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस को सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म रखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा आई हैव सीन दिस फिल्म, मैंने पिक्चर देख चुका हूँ, और आई सा दिस फिल्म, मैंने पिक्चर देखा। आप ये देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। तो ठीक अमेरिकन जो लोग होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट सिंपल में लिखते हैं। फ्रेंड, जब भी 12th या किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए राइट इन अमेरिकन लैंग्वेज, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लिखा है तो उसको आप पास्ट सिंपल में ट्रांसफ़र करके रख दें।
शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो समझ लीजिए कि आपका वाक्य पास्ट सिंपल का है। और इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनको हम पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे और भी कई सेंटेंस हैं जो हम बोलते हैं, आई रोट हिम अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल उसे पत्र लिखा। यहाँ राइट का सेकंड फॉर्म रोट है फ्रेंड्स, यहाँ रिटर्न सेकंड फॉर्म है, सा सेकंड फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है। तो आई रोट हिम अ लेटर यस्टरडे, मैंने उसे कल पत्र लिखा। मैंने उसके भाई को बाजार में देखा। आई सॉ हिज ब्रदर एट मार्केट। और इस प्रकार जो आप सेंटेंस जब ऐसा बात करते हैं तो आप ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करें और डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें। आपका सेंटेंस इस अर्थ को बयां करेगा। तो इसका मतलब ये कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीकिंग स्किल्ड होगी। तो फ्रेंड्स, आपको चैनल पसंद आ रहा तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो बाकायदा कमेंट्स में बताइए, क्योंकि इसके बाद इसके नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रागेटिव कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन टैग कैसे करेंगे, वॉइस कैसे करेंगे, फिर उनको क्लियर करेंगे। सो थैंक यू।